हाँ तो भाई लोगों, सूर्या की मूवी गंगवा का ट्रेलर आ चुका है जो कि 2 मिनट 48 सेकेंड का है। ये मूवी आपको है ना 2D 3D और IMAX D में भी देखने के लिए मिलेगी। ये मूवी टोटल आपको 38 भाषाओं में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इस मूवी के मेकर्स ने एक भारी मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले तो इस ट्रेलर के बारे में बात कर लेते। तो ट्रेलर स्टार्टिंग से ही आपको नेचर के बारे में दिखा देता है कि ये पूरी मूवी आपको जंगल में देखने के लिए मिलेगी। ना ही इस मूवी के अंदर आपको कहीं पे गांव दिखाई देगा और ना ही कोई शहर दिखाई देगा, ना ही कोई बड़ा राज्य दिखाई देगा। मतलब इस मूवी के अंदर पूरा ट्राइबल एरियाज की कहानी दिखाई जाएगी। ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है एक अंग्रेज भी। इससे पता चलता है कि ट्राइबल शेरों के साथ में, अपनी भिड़ंत के साथ में भी, इसमें अंग्रेजों के साथ में भी जंग दिखाई जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया था कि इस मूवी के अंदर इतना नेचर के बारे में दिखाएंगे, तो जो स्टार्टिंग के सीन्स रहते हैं, जो कैमरा एंगल रहते हैं और जो पूरे पहाड़ियों के जंगल के ऊपर से जो सीन्स दिखाए जाते हैं, काफ़ी मस्त सीन्स लगते हैं। सबसे प्यारा मुझे सीन्स लगा था समुद्र के अंदर हाथ कटे हुए। मतलब उससे पता चल जाता है कि मूवी का ट्रेलर आगे कितना ब्रूटल होने वाला है। और दूसरे सीन्स में दिखाया जाता है जब सूर्या की एंट्री होती है तो वहाँ पर उसके हाथों में निशान दिखाए जाते हैं, जैसे आपने देखी होगी ब्लैक फैंथ, जैसे कि किलमोंगर के शरीर पर निशान दिखाए जाते हैं। तो इससे पता होता है कि कंगुआ ने भी जितने लोगों को मारा होगा, जितने भी मिशंस करे हो, तो उसने ना याद रखने के लिए अपने शरीर पे निशान रखे हैं। आपने इस ट्रेलर के एक सीन्स में देखा होगा कि सूर्य अपना हाथ काट के बोलता है कि देख तेरे और मेरे खून में क्या अंतर है। तो वो कहना चाहता है कि सब मिल के एक यूनिट बना के अंग्रेजों से कैसे निपटा जाए। और एक और सीन्स आपने देखा होगा, जब लास्ट में जब ट्रेलर खत्म होता है तो घोड़े पे कंकालों के साथ में एक व्यक्ति आता है और सूर्या से देखता है। तो वो कहीं ना कोई स्पेशल अपीयरेंस हो सकता है, या फिर उसका दोस्त हो सकता है, कुछ भी, या फिर हो सकता है कि बॉबी देओल ही हो जो लास्ट में उसकी मदद करने आ रहा हो। अगर मूवी के ट्रेलर को देखा जाए तो ना सिनेमेटोग्राफी की कमी है, ना VFX की कमी है, ना CGI की कमी है। मतलब आप जितने भी शॉट्स देखोगे, जितने भी सीन्स देखोगे, जितने भी एक्शन सीन्स देखोगे, आपको सब बेस्ट लगेगा। कुछ एक सीन्स ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो समुद्र में जितने भी जहाज़ों को दिखाया गया है वहाँ पर VFX की कमी दिखती है। और वहाँ पर जो भी फाइट्स होती है वहाँ पर आपको VFX की कमी लगती है। मतलब जैसे शार्क को वहाँ पर मारते हैं तो आपने बहुत फास्ट ट्रेलर रहता है वहाँ पर, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर शार्क मरते हुए दिखी गई है। जैसे कि मैंने इस ट्रेलर को शुरू करा था देखना, तो मुझे है ना वाइकिंग्स वेब सीरीज की और 300 मूवीज़ की याद आ गई थी, जब जहाज़ों की एंट्री इसमें दिखाई जाती है। और वाइकिंग्स तब आई थी जब ट्राइबल एरिया को दिखाया गया है। बाकी अगर उसको हटा दे तो अपने तमिलनाडु में भी ऐसे कई ट्राइबल एरिया हैं जहाँ पर इस तरीके के रीति रिवाज है और इस तरीके का रहन सहन है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इस मूवी के मेकर्स ने सबसे भारी मिस्टेक ये कर दी है कि इस ट्रेलर को हिंदी में रिलीज़ नहीं करा गया है। हिंदी में रिलीज़ नहीं करा है तो उससे जो हिंदी ऑडियंस है, जिनको हिंदी ज़्यादा समझ में आती है, अब हर किसी को तमिल, और अगर ट्रेलर के नीचे अगर सबटाइटल भी पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सबटाइटल पढ़ के वो फील कर सके। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे अगर हिंदी में होता तो मैं इस ट्रेलर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता, क्योंकि डायलॉग्स जो भी बोले जाते हैं तो वो हिंदी में ज़्यादा फील करवाते हैं आपको। अगर दूसरी भी लैंग्वेज में होंगे तो आपको सब कुछ समझ में तो आ जाएगा, पर फिर भी वो वाला कनेक्शन नहीं रहेगा जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में कनेक्ट हो पाते हैं। ओवरऑल ट्रेलर तो टॉप नॉच था, कहीं पे वैसा कमी नहीं लगी थी। बस कुछ एक जगह पे है मिस्टेक, वो अगर हटा दी जाए तो मूवी बेस्ट है। अगर आप बाहुबली जैसी मूवीज भी देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे VFX में, CGI में आपको कमी जैसी लगने लग जाएगी। पर अगर स्टोरी लाइन्स को देखो, एक्टर्स की एक्टिंग देखो, या फिर जिस तरीके से उन्होंने सिनेमेटोग्राफी रखी गई है, तो वो इन चीज़ों को है ना ढाक देती। मतलब आपको पता ही नहीं होने देते कि इस मूवी के अंदर ये चीज़ भी कमी रह गई है। तो चलिए, अब समय हो गया जाने का। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।